नमस्कार। बिहार में चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो बिहार बजट में आम जनता को क्या मिला है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो सी वोटर का सर्वे बिहार को लेकर सामने आया है, उसके बाद खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बिहार को लेकर जो बजट पेश किया गया है, बिहार में अगर बात की जाए 2025 को लेकर यानी 25-26 को लेकर विधानसभा में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। लेकिन किस विभाग को कितना यहाँ पर जो है बजट दिया गया है, तो गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप बनाएगी सरकार। ये बड़ा ऐलान बिहार के बजट में पेश किया गया है। और ऐसे में बात की जा रही कि बिहार विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार बजट काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग को 60,974 करोड़ रुपए खर्च करेगी यहाँ पर जो है बिहार सरकार। और स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। सड़कों को लेकर बात की जाए तो 17,908 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में तय किया गया है। सड़कों को लेकर गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है बजट में रखे गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में रखे गए हैं। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी 1,000 जो है करोड़ रुपए यहाँ पर तय किए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 19,648 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में यहाँ पर तय किया गया है। तो इस तरह से अगर बात की जाए बिहार बजट में काफी अहम माना जा रहा है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव से बजट काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर नया ओपिनियन पोल भी सामने आया है और उस आधार पर किसकी जीत की संभावना दिखाई गई है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। नया मंत्रिमंडल विस्तार भी यहाँ पर बिहार में हुआ है और उसके बाद यहाँ पर बजट पेश हुआ है। तो इसके बाद काफी हलचल बढ़ चुकी है। बिहार को लेकर बात की जाए तो जिस कार से अब यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल का आंकड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अब सबसे ज्यादा उनके मंत्री हैं। 80 विधायक उनके साथ हैं और 21 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर हैं। जेडीयू के 45 विधायक है, 13 मंत्री हैं। हम पार्टी से 4 विधायक 1 मंत्री और निर्दलीय से 2 विधायक और 1 मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। तो काफी हलचल बिहार में इस समय दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को लेकर भी काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन बिहार को लेकर जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी हलचल एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रही है। सीएम फेस को लेकर काफी चर्चाएं बिहार में समय नजर आ रही है। लेकिन जो सी वोटर का सर्वे सीएम फेस को लेकर सामने आया, उसमें जो है सबसे पॉपुलर और सबसे पसंदीदा सीएम इस समय कौन नजर आ रहे हैं। अगर उम्मीदवारी की बात की जाए तो नीतीश कुमार 18% यहाँ पर जो है पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम जो है सीएम उम्मीदवारों की रेस में 8% ही यहाँ पर चांस दिखाई दे रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव यहाँ पर जो है बाजी मारते नजर आ रहे हैं। 41% लोग यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव को इस समय जो है सीएम पेस को देखे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर है। लेकिन जो है एनडीए में नीतीश कुमार होंगे सीएम पेस या नहीं, इसकी अटकलें हैं और इसी का फायदा तेजस्वी यादव को इस समय दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर भी अचानक से आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी चुनावी मैदान में है और उपचुनाव में कई सीटों पर खेल बिगाड़ा था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी सीएम की रेस में 15% लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो क्या सरकार बदलना चाहते हैं लोग? हाँ कहने वाले हैं। 50% लोग ये मान रहे हैं कि सरकार वो बदलना चाहते हैं, जिसका से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। खटारा सरकार जैसे शब्द भी यूज किए गए हैं। और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, बिहार बजट भी पेश हुआ है और तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो इसको लेकर हाँ कहते हैं कि 50% लोग ये सरकार बदलना चाहते हैं। नहीं कहने वाले 47%, क्योंकि जिस कार की हलचल बिहार में समय नजर आ रही है। तो बिहार को लेकर अगला जो सवाल सी वोटर का है, उसमें है कि सीएम नीतीश से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, संतुष्ट कहने वाले 58% हैं, असंतुष्ट कहने वाले 39% लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कामकाज है उससे संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आगे उनको सीएम के तौर पर लोग देखना चाहेंगे, इसको लेकर भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या बन सकता है, और चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार के अंदर है, क्योंकि जो बेरोजगारी दर है बिहार के अंदर ज्यादा है और उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ की जो बेरोजगारी दर है, उसमें अगर बात की जाए तो 45% लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। महंगाई 11% लोगों का यहाँ पर मानना है। बिजली पानी सड़क यहाँ पर 10% का जो लोग हैं बिहार के अंदर उनका मानना है। किसानों की समस्या 4% और भ्रष्टाचार भी 4% लोगों का एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बन सकता है। तो तेजस्वी यादव क्या
जो बेरोजगारी की बात की जा रही, क्योंकि इससे पहले जो उनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ था, तब उन्होंने जिस तरह से नौकरी और यहाँ पर कामकाज किया था, उस दौरान उन्होंने काफी कुछ हलचल बिहार के अंदर पैदा की थी। तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल सी वोटर का सामने आ रहा है, उसमें कि पाला बदलने से नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कैसी है। क्या जो लगातार कई समय से यहाँ पर नीतीश कुमार यानी 20 साल से मुख्यमंत्री है, कभी एनडीए तो कभी इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं। तो पाला बदलने से कितना फर्क पड़ा है उनकी छवि पर। तो लोग कहते हैं कि हाँ, उनकी छवि यानी जो क्रेडिबिलिटी है वो घटी है। 61% लोग मान रहे हैं, फर्क नहीं पड़ा, 21% ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो बिहार को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ का धार्मिक जो समीकरण है वो किस प्रकार का, देखिए हिंदू यहाँ सबसे ज्यादा 82% हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम करीब 17.70% है, बौद्ध यहाँ पर 0.08% है, ईसाई 0.06% है, जैन 0.01% और सिख भी करीब 0.1% के करीब है। तो इस तरह से बिहार को लेकर काफी हलचल है। और यहाँ को लेकर अगर बात की जाए तो कौन मुश्किल में है, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। बिहार का अहम बजट भी पेश हो चुका है, नया मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है, विभागों का भी यहाँ पर कई मंत्रियों के विभाग भी बदले हैं। उसके बाद काफी हलचल बिहार में सामने आ रही है। तो कौन बिहार को लेकर अगला मुख्यमंत्री बन सकता है, किसकी सरकार बन सकती है, आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार का जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिक जो नए चेहरे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नई पार्टी बनी है जन स्वराज पार्टी, इसको लेकर भी काफी हलचल है कि आखिर ये पार्टी किसका वोट शेयर कम कर सकती है। क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में सीधे तौर पर नुकसान आरजेडी को हुआ था, और 4 सीटों पर जो उपचुनाव थे, 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस को नुकसान हुआ था। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से ये बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार यहाँ पर भी बात की जा रही कि क्या प्रशांत किशोर अलग चुनावी मैदान में होंगे या फिर इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जो गठबंधन एकजुट होगा, उसकी जो रणनीति होगी वो तय करेगी बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। और अगर बात किया एनडीए में 5 प्रमुख दल हैं, और इंडिया गठबंधन में यहाँ पर कांग्रेस, तेजस्वी यादव और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, क्या प्रशांत किशोर इसे और मजबूत करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार को लेकर सीएम फेस पर काफी हलचल है, और जिसका से यहाँ पर जो है अमित शाह जी ने भी बड़ा ऐलान किया था कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू यहाँ पर जो पार्टी है वो चुनाव के बाद तय करेंगी आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वहां से यहाँ पर काफी हलचल बढ़ चुकी है। तो बिहार को लेकर जिस प्रकार की हलचल है और बिहार में यहाँ पर जिस प्रकार के आंकड़े बन रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर लोकसभा चुनाव आज होते हैं बिहार के अंदर तो किसे फायदा मिल सकता है। यहाँ पर देखिए मूड ऑफ नेशन ने जो नया सर्वे जारी किया है, अगर 2024 की बात की जाए तो 47% वोट शेयर एनडीए को मिला था, और अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो 52% यहाँ पर जो है वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ जा सकता है। नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं, और इंडिया गठबंधन का भी वोट शेयर बढ़ रहा है 42%, पहले 39 था। और अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो इंडिया गठबंधन का भी वोट शेयर बढ़ रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो सीटें एनडीए की 33 से 35 सीटें हो सकती है, इससे पहले 29 सीटें थी, और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें थी, यानी 2 लोकसभा सीटों का इंडिया गठबंधन को आज लोकसभा चुनाव होते तो नुकसान होने की संभावना दिखाई गई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल बिहार में इस समय दिखाई दे रही है। और बिहार में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो बिहार को लेकर एनडीए 136 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में करीब 102 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है। लेकिन ये आंकड़े तब है तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ पर अगर वो जिसका से आंकड़े सामने आ रहे हैं, काफी हलचल बिहार में दिखाई दे रही है। अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं तो फिर एनडीए का आंकड़ा 100 के आसपास दिखाई देगा, और इंडिया गठबंधन करीब 150 के आंकड़े तक पहुंच सकता है, जो विश्लेषण बिहार को लेकर सामने आ रहा है। इस तरह से बिहार में काफी हलचल है। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, अगली सरकार क्या एनडीए फिर सरकार बनाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? जबकि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है वो क्या वापसी कर पाएगा बिहार को लेकर? प्रशांत किशोर की क्या भूमिका बिहार के अंदर होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से बिहार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और कुछ चुनावी आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे, किस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे और किस प्रकार की योजनाएं आएंगी, उसके बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।